प्रश्न 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। प्रश्न 3 का पहला 7.2354 7.2354 तो इसको हम लिख सकते हैं 72,354 बटा एक पे कितना शून्य देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4। दशमलव के बाद 4 अंक है तो एक पे 4 शून्य देंगे, यानी 72,354 बटा 10,000। इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहाँ की Q शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Q क्या है, 10,000 है, शून्य नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। और इसको हम लिख सकते हैं अब देखिए 10,000 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात m इंटू 5 का घात n आएगा, यानी 2 और 5 तो जरूर होगा इसके गुणनखंड में, 10,000 के गुणनखंड में, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। तो 10 का गुणनखंड में जैसे 2 गुना 5 होता है, 100 के गुणनखंड में 25 चौके 100, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो उसी तरह 10,000 के गुणनखंड में भी 2 का घात कुछ आएगा और 5 का घात कुछ आएगा, तो 2m गुना 5n इस तरह से आएगा। ठीक है, 2 और 5 जरूर होगा इसके गुणनखंड में, सिर्फ 2 और 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि दशमलव ये क्या है, इसका प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत है। तो P/2m गुना 5n इस तरह का ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में क्या है, 10,000 है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कॉमा देकर के परिमेय, यानी 7.2354 क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या। दूसरा 5.234 के ऊपर रेखा है, तो रेखा का मतलब हुआ कि 5.234 इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा आगे, क्योंकि 2 3 4 के ऊपर रेखा है, इसका मतलब 2 3 4 बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.234। तो अगर हम दशमलव हटा दें तो इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये शून्य भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 3 4 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये P/Q के रूप में आ गया है, क्योंकि आगे हमको मालूम है कि 2 3 4 ही हो, ये बार बार आएगा, तो इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में है। और अब देखिए 10 100 1000 10,000 1 लाख ये सब का गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आता है, यानी 2 का घात m इंटू 5 का घात n ये जरूर आएगा, यानी 2 का कुछ घात होगा और 5 का कुछ घात होगा, तो 2 का घात m गुना 5 का घात n जरूर आता है। इस तरह के जब रहता है तो 10 100 1000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ ये सब में 2 और 5 जरूर होता है गुणनखंड में,
सिर्फ 2 और 5 ही होता है। तो 2 का घात m गुना 5 का घात n आएगा इसके गुणनखंड में, जो हर है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कॉमा देंगे और लिख देंगे परिमेय संख्या। तीसरा, 23.245,789। तो इसको हम लिख लेंगे दशमलव हटा करके अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जितना दशमलव के बाद अंक है उतना शून्य देंगे। तो ये किसका रूप आ गया? P बटा Q के रूप में आ गया है, जहाँ की Q का गुणनखंड होगा, देखिए 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, 1 करोड़ रहे, सब में सबका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। तो 2 का घात कुछ आएगा, यानी m से लिख लेते हैं, और 5 का घात कुछ आएगा Q का गुणनखंड में, यानी इसका 10 लाख का। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परिमेय संख्या। चौथा, 7.3427, 3427 के ऊपर रेखा है। तो रेखा का मतलब हुआ कि 7.3427, 3427, 3427 बार बार रिपीट होगा। तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 7 3 4 2 7, 3 4 2 7, 3 4 2 7, इस तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन दशमलव हटा दिए हैं तो एक पे कितना शून्य देंगे नीचे? देखिए दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य देंगे। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये किसका रूप में आ गया? P बटा Q के रूप में आ गया। तो P बटा Q क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पता है हमको कि आगे क्या होने वाला है। तो 3 4 2 7 ही आगे आते जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। और Q किस रूप में है? तो 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ये सब रहने पर ये सब सभी का गुणनखंड में 2 और 5 ही आता है। तो इसको हम लिख लेंगे बराबर P बटा 2 का घात m गुना 5 का घात n, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या। तो 2 का घात m गुना 5 का घात n, Q इस रूप में आएगा 2 का घात m गुना 5 का घात n। पांचवा 0.120 1200 1200 120000। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या आएगा उसको पता नहीं है। बस यहाँ पे देखिए 1 शून्य आया, 2 शून्य, 3 शून्य, ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई एक संख्या बार बार रिपीट होता तब उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे पहले 120 था, फिर 1200 हुआ, फिर 12,000, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा दे करके।
अपरिमेय संख्या। छठा प्रश्न, छठा है 23.1428557। तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2,31,42,857 बटा दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो एक पे 6 शून्य देंगे, तो 2,31,42,857 बटा 10 लाख। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या है, तो P बटा Q के रूप में होगा। देखिए P बटा Q के रूप में है, जहां की Q कैसा है, तो Q का गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, क्योंकि ये है 10 लाख, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, तो 2 का घात m गुना 5 का घात n। तो ये है परिमेय संख्या, तो लिख देंगे परिमेय संख्या। सातवां, 2.31331 331 तो ये सब देखिए, ये सब में कोई अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये सब को सीधा लिख देंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आठवां, 0.002000200002, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। नौवां, 3.3000, फिर 3.0000, फिर 3.000000, फिर 3, ये भी अपरिमेय संख्या है। दसवां प्रश्न, 1.73205008। तो ये भी देखिए अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आगे पता नहीं है क्या आगे आएगा संख्या, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी लिखेंगे अपरिमेय संख्या। ग्यारहवां प्रश्न, 2.64513, ये भी इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, आगे पता नहीं है क्या आएगा संख्या में, तो ये भी अपरिमेय है। 12वां, 2.8284271, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अंत में कह रहा था, यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप का है, तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है, तो लिखेंगे अतः
प्रत्येक परिमेय संख्या में Q 2m गुना 5n। प्रत्येक परिमेय संख्या में Q जो है 2 का घात m गुना 5 का घात n, 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप का है। यानी जो यहाँ पे परिमेय संख्या है उसमें जो Q है वो 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप का है। जहाँ mn ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से लिख देंगे।